वसीम भाई जनाब 60 रुपए आपको मिलते थे एक अपडेट देने के, ट्रैफिक अपडेट देने के ऑन FM 107। अच्छा, इस पे 107 के कुछ लोग नाराज भी हुए, उन्होंने कहा यार तुम हर प्रोग्राम में बैठ के हमारा रेट आउट कर रहे हो यार। यार अगर 2002 2003 वाला रेट या जो भी, आई थिंक दैट वाज द टाइम, 2005 मेरा ख्याल है, 2005 वाला रेट अगर अभी तक रखा हुआ है तो मैं कहना चाहूंगा FM 107 थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया होगा, आई एम श्योर। अब डॉलर कहाँ था और आज कहाँ है। बट मुझे जब ये बात पता चली, हाँ, सच हम्बल बिगिनिंग, ट्रैफिक अपडेट, आप बसों पे जाते थे खारादर से टावर, वहां पे आप that's रास्ते में देखते हुए जाते थे ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है, वहां पे उतर के टावर में, क्योंकि आपको रास्तों का खुद नहीं मालूम होता ऐसे था, ही है। आप लोगों से पूछते थे कि भाई ऑल्टरनेट रास्ता बता दो, और वो आप बीपर आप देते थे, ऐसे ही और है। बीपर देते देते आपके फोन भी छिने जी ऐसे ही पहले है। बीपर के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। वहां से लेके अब नाउ माशाल्लाह, व्हेन यू, एज आई सेड, वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेस इन द कंट्री। यार ये जर्नी ये कैसे हो गई? मैं ऑफ कोर्स बहुत, हमारे पास इतना वक्त तो नहीं है कि आप डिटेल में बताएं, बट हाउ डू यू लुक बैक एट दिस जर्नी? सो व्हेन आई लुक बैक तो पता नहीं, एट टाइम्स लगता है कि इट इज़ अ ड्रीम, एक ख्वाब देख रहा हूँ मैं वहाँ से जहाँ तक का भी सफ़र हुआ है वहाँ तक का। और लेकिन ये है कि मुझे कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता था कि यार अब मुझे लगता था अगर मुझे कोई काम थोड़ा बहुत आता है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं इस काम में परफेक्ट हूँ, लेकिन मुझे लगता था अगर मुझे कोई काम थोड़ा बहुत आता है तो वो ये आता है ना, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो मुझे लगता था कि अगर कुछ आता है तो यही आता है। सो मुझे ये हमेशा लगता है कि अगर आप सही फील्ड में हो और उसमें आप जान मारें, और आप जान मार रहे नहीं मार रहे हैं आपको पता होता है, बेशक सामने वाले को आइडिया हो या ना हो, आपने शो में कितनी मेहनत की है नहीं की है मैं शायद जज ना कर पाऊँ, बट यू नो, तो फिर आप इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो तो कुछ ना कुछ सिलसिला बन जाता है। बट ये जो छोटे बच्चे होते हैं, मैं जब छोटा था हाँ। तो मेरे दौर पे भी मैं छोटा ही हूँ अभी आप भी। भी छोटे हैं, मासूम भी बहुत हैं आप। अभी ये 8 बजे यूजुअली सब पीटीवी एक ही होता था, तो 8 से 9 बजे हम लोग तो ड्रामा देखते थे। हाँ सही है। आप अपने वालिद साहब के साथ 9 बजे खबरनामा सुनते थे। हाँ। इसकी क्या खास वजह है? अब्बू को हमने शुरू से देखा वो अखबारात घर में आते और अखबारात पढ़ना ना, और वो ज़रा अम्मी और घर का ऐसे लगे वो कुछ ज़्यादा ड्रामा वगैरह को कुछ बहुत शौक से नहीं देखे जाते, देखते थे ऑफ कोर्स, लेकिन एक उतने शौक से नहीं। तो वो देखते देखते वो एक आदत सी बन गई, और वो खबरनामे के बाद एक प्रोग्राम आता था, तलत हुसैन साहब करते थे, द ओनली करंट अफेयर्स शो से। तो मुझे ना अपने अंदर एक तलत हुसैन में मुझे लगता था यार ये कितना खुशनसीब आदमी है, पाकिस्तान में एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम आ रहा है, वो ये कर रहे हैं, हाँ। तो काश कभी मैं कर सकूं यार इस तरह का। तो मैंने सोचा कि अच्छा अगर यहाँ तक पहुँचना है तो चलो कोई सोर्स सिफारिश ये सब तो अभी नहीं है, तो अभी एक ही चीज़ है, वो ये कि इस राह पे चलना तो शुरू करें, ज़रा पढ़ना पढ़ाना ये वो। तो बस वो शुरू किया, हालांकि वो इतना कोई कूल चीज़ नहीं थी, यू नो कि वो आप या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बच्चों को शौक होता है भाई कि कोई इस तरह रात को ड्रामे शामे देखें। जुनैद भाई ने कहा था ना, हम क्यों चलें उस राह पर, ये बात क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। अच्छा, लेकिन मुझे आपकी ऑब्वियसली जर्नी की जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। ऑब्वियसली न्यूज कास्टिंग से आपने शुरुआत की, और फिर जैसे जैसे आपको मौका मिलता गया, जैस्मीन मंसूर साहिबा का आई थिंक प्रोग्राम वो करती 11th आवर विद जैस्मीन मंसूर होता था, और वो आपको तुक्के पे मिल गया बिकॉज शी वाज ट्रैवलिंग और शी वाज नॉट वेल, और एक चांस आपको मिला, और मैंने ये भी मुझे पता चला कि शुरू में टेम्परेरीली मिला था। बिल्कुल ऐसा ही कि हम किसी और होस्ट को ढूंढ लेते हैं, तब तक आप कर लें। तब तक कर लें। आपने आने नहीं दिया फिर किसी को। इसकी क्या ये गुर बताएं, एक बार जो शो मिल जाए उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बैठे हुए यहाँ पे लोग, मुझे ये गुर बता के जाएं आप। बल्कि मैं आपको ये बताऊं, ये शायद मैंने बात कही नहीं की कि जब मुझे शो मिला है इससे कुछ अरसे पहले तक, शायद इससे 8-10 महीने पहले, मुझे कैटेगोरिकली कह दिया गया था, क्योंकि मैं शो की एक चुल तो थी मुझे, तो मैं बात करता रहता था कभी यहाँ कभी वहाँ, हायर मैनेजमेंट में यहाँ वहाँ, कि यार मुझे कोई शो चाहिए। तो मुझे कैटेगोरिकली कह दिया गया था कि भाईजान शो नहीं दे सकते हम आपको। क्यों? वजह बताई उन्होंने, अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने 3-4 नाम बताया कि देखो यार ये इतना अच्छा न्यूज़ कास्टर था, इसको हमने शो दिया नहीं चला, ये इतनी अच्छी न्यूज़ कास्टर थी, इसको हमने शो दिया। सो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि अच्छा न्यूज़ कास्टर जो है वो अच्छा प्रोग्राम एंकर हो ही नहीं सकता। आई वॉज टोल्ड दिस। सो मैं ये आजकल के भी ये लोगों से कहूँगा कि यार डिसहार्ट ना हो जाएगा ना, मुझे लगता था कि यार शायद मैं काम कर सकता हूँ। और जैस्मीन का शो भी किस तरह मिला, मतलब मुझे लगता है मुझे जिस तरह मिला वो शो, एक शो, पहला शो जिसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो शायद आजकल के किसी बंदे के पास वो अपॉर्चुनिटी हो तो वो उसको अवेल ही ना करे, ये कहकर कि मैं पागल हूँ क्या, सारे काम करने का ठेका मैंने उठाया है। तो ये जो अप्रोच है ना, इसमें बड़ा प्रॉब्लम है। आई रिमेंबर मैं अपने बॉस के साथ बैठा हुआ था, तब जैस्मीन साहबा का प्रोड्यूसर आया कि वो आज शो नहीं कर सकेंगी, और मेरा छुट्टी का टाइम हो गया था, दोपहर 2-3 बज रहे थे। जैस्मीन का शो का मतलब था रात 11 बजे। बिल्कुल।
तो अभी वो ट्राई कर रहे थे, जो आपने कहा ना शो कैसे मिलता है या फिर कोई और कैसे नहीं, तो उन्होंने वो ट्राई कर रहे थे कि अच्छा मैं किस न्यूज़ कास्टर से कहूँ कि आज रात के लिए जैस्मीन का शो कर ले। तो मैंने कहा कि सर मैं कर लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार तुम तो नहीं कर सकते ना, इसलिए कि अभी 3 बज रहे हैं, तुमने भी घर जाना है, शो रात 11 बजे, कल सुबह 5 बजे फिर तुम्हारी शिफ्ट है, तो फिर मुझे किसी और को देखना पड़ेगा। मैं कहा सर मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगा, मैं रुक जाऊंगा भाई। मैं रुक जाऊंगा, मैं यहीं पर हूँ, अभी तो शो की तैयारी शुरू करूंगा, 11 बजे शो कर लूंगा, 12 बजे शो खत्म होगा, 1 बजे घर चला जाऊंगा, 5 बजे दोबारा आपको ऑफिस में मिलूंगा, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा पक्की बात है? मैं कहा ठीक है। सो उस तरह वो पहला शो मिल गया। जगह बनानी पड़ती है जगह भाई, बनानी पड़ती है, जगह बात ये बनानी है। पड़ती है आपको। ऐसा नहीं होता कि कोई आएगा और आपको थाल में सजा के ऐसा बोलेगा नहीं ये लो भाई ये अपॉर्चुनिटी। बल्कि ऐसा होगा कि लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि तुम पागल वागल हो गया। बिल्कुल। मतलब मुझे एक जुमले कहेगा बाकायदा कि तुम्हें कोई इजाफी तनख्वाह मिल रही है क्या इजाफी शोज करने की। तो मैंने एक्चुअली ये सिनेरियो अपने वालिद साहब से डिस्कस किया। उन्होंने मुझे कहा कि यार कल को अगर कोई बिजनेस करोगे तो पहले इन्वेस्टमेंट करोगे ना, पैसे लगाओगे। जब पैसे लगाओगे तो पहले दिन ही तो पैसे वापस मिलना शुरू नहीं हो जाएंगे, कुछ महीने तक सिर्फ पैसे ये सोच के लगाओगे कि इसका रिटर्न एक साथ लेना है। कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं होती, एफर्ट की भी होती है। तो अभी ये तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक्स्ट्रा टाइम देके, इसका रिटर्न मिलेगा और मल्टीप्लाई होकर मिलेगा।